जय माई की। जब मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें साधना करनी है, हमें उपासना करनी है, हमारे को ये समस्या है, वो समस्या है। जैसे किसी को मुकदमे की समस्या हो गई है, किसी को रोग आदि इत्यादि की समस्या है, तो इससे बचने के लिए जो भी वे पूजा करना चाहते हैं और करते हैं उसको वह साधना समझते हैं। साधना और पूजा में फ़र्क होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और इसी गलत फहमी में कई बार लोग ऐसी पूजा किसी के कहने पर या इंटरनेट से देख करके करनी शुरू कर देते हैं। उसमें विशेषतया काल भैरव की पूजा या माँ धूमावती की पूजा आती है। माँ धूमावती की पूजा किसी उद्देश्य के लिए करी जाती है और किसी तरीके से करी जाती है। जब व्यक्ति साधना करनी शुरू कर देता है माँ धूमावती की, और इस उद्देश्य से कि उसको धन प्राप्ति हो, तो धन जाना शुरू हो जाता है। धन जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ धूमावती धन की लक्ष्मी नहीं है, धन की देवी नहीं है। आपने सुना होगा लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिनको अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, वही धूमावती होती हैं। धूमावती धन की देवी नहीं है, मोक्ष की देवी है। हाँ, ये बात ठीक है कि उनके कुछ प्रयोग इस प्रकार के हैं, जब कोई व्यक्ति किसी का धन दबा ले, किसी का पैसा दबा ले, तो माँ बगलामुखी के साथ में धूमावती के मंत्रों को करके उस धन को प्राप्त करा जा सकता है। लेकिन खाली धूमावती के मंत्रों को नहीं करा जाता। और कौन से मंत्र? क्योंकि धूमावती माई के भी खाली एक मंत्र नहीं है। धूमावती माई के मंत्र को किस तरह से बगलामुखी माई के साथ करा जाए जिससे कि वह उद्देश्य की पूर्ति हो, वह धन की प्राप्ति हो, वह अलग विषय है। परंतु जब कोई व्यक्ति अज्ञानतावश माँ धूमावती की साधना में तत्पर हो जाता है, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि एक बार मैं एक सिद्धपीठ हैं, वहाँ के एक बहुत बड़े मैनेजर हैं, उनके सम्मुख ही बैठा हुआ था। तो वो कोई व्यक्ति उनके पास आया, तो ऐसी बातचीत चलती रही। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने लगभग 1.25 करोड़ जाप माँ धूमावती का कर लिया है, और माँ धूमावती का 1.25 करोड़ जाप करने के उपरांत इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि जो भी प्राप्त था वो भी चला गया। जो छोटा मोटा व्यापार था वो भी चला गया, पत्नी की मृत्यु हो गई, संतान की भी मृत्यु हो गई, और घर परिवार वालों ने निकाल दिया, सब समाप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने यही बताया था कि जिससे जो मांगा जाएगा वो ही देगा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अब अगर आप किसी चावल रखने वाले व्यापारी के पास जाओगे तो वो चावल ही तो देगा, वह गन्ना कैसे देगा आपको? वह आपको तेल कैसे दे देगा? वह आपको धन कैसे दे देगा? जिसके पास जो होगा वही देगा। तो माँ धूमावती मोक्ष की प्रदात्री देवी हैं। जब उनकी तत्परता के साथ इस प्रकार से साधना करी जाएगी तो माँ
मोक्ष की तरफ उसको लेकर चलना शुरू कर देगी, और मोक्ष के आड़े में जो जो भी आएगा उसको काट देगी। मोक्ष के आड़े में क्या आता है? सबसे पहले ये संसार। ये जो संसार है वही मोक्ष के आड़े में है। आपका व्यापार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी संतान, आपका परिवार, आपके मित्र, यही तो सब आपको संसार में बांधे रखे हुए हैं। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तो माँ शारदा ने, उनकी पत्नी ने जब रसोई बनाई तो वो पकोड़े बना रही थी। उसकी खुशबू सूंघ करके रामकृष्ण सब कुछ छोड़ करके वहाँ पहुँच गए। तो माँ ने कहा कि तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो और ये सब कर रहे हो, और तुम खुद विषय में अटके हुए हो। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सिर्फ एक यही ही विषय है जिसकी वजह से मैं धरती पर रुका हुआ हूँ, और जिस दिन मैं इसको छोड़ दूंगा तो उसके 3 दिवस के भीतर भीतर मैं ये शरीर को भी छोड़ दूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब माँ शारदा उनके लिए एक बार जब रसोई बना करके पकोड़े आदि इत्यादि व्यंजन लाई, तो रामकृष्ण ने कहा बस मुझे नहीं खाना। जैसे ही उन्होंने ये बोला, उसके 3 दिवस के भीतर ही वह चले गए। तो ये कुछ कुछ वासनाएं, ये कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से व्यक्ति संसार में अटका रहता है, और उन वासनाओं को काटने के लिए माँ धूमावती का आह्वान होता है, माँ धूमावती की साधना होती है। हाँ, माँ धूमावती की पूजा, जैसे मैंने पूर्व में बताया, किसी एक विधि द्वारा, क्योंकि ये विधि स्वयं नहीं करनी चाहिए। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो किसी के सानिध्य में सीखते हैं, जो हमसे प्रवीण होता है, जो हमसे दक्ष होता है, जो हमसे अधिक जानता है। जब हम राइफल चलाना सीखते हैं तब भी ऐसे ही सीखते हैं, किसी के सानिध्य में सीखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बड़ी साधनाएं, बड़ी उपासनाएं किसी के सानिध्य में ही करनी चाहिए। अपने आप इंटरनेट आदि से पूछ करके नहीं करनी चाहिए। उसका लाभ की जगह नुकसान होता है। इस प्रकार के नुकसान वाले लोग जब मेरे पास आते हैं तो मुझे दुख भी बहुत होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा ना करें। ठीक इसी प्रकार से काल भैरव बाबा की भी उपासना साधना ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। काल भैरव बाबा, भैरव, पहले शब्द समझें। भैरव, भरण, रवण और वमन, सृष्टि, स्थिति और संहार। व्यक्ति ये सोचता है कि ये जो प्रकृति बनी हुई है, ये जो संसार बना हुआ है, बस यही सृष्टि है, और ये जो चल रहा है ये स्थिति है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो संहार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सृष्टि, स्थिति, संहार प्रत्येक क्षण चल रहा है आपके साथ। जब यह सिस्टम बंद हो जाएगा तो आप गड़बड़ में आ जाएंगे। अब ध्यान से समझें कैसे। जैसे एक वृक्ष होता है, उसके ऊपर पत्ते आते हैं, वो स्थित रहते हैं और कुछ समय बाद वह उतर जाते हैं। फिर नए पत्ते आते हैं, नए फल आते हैं, नए फूल आते हैं। ये सृष्टि, स्थिति, संहार ये चल रहा है। जब आप एक कदम रखते हैं ये सृष्टि होती है। स्थिति जब तक आपने रखी हुई है, जैसे नया कदम रखा तो पुराने कदम की इसका संहार हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने से सृष्टि होती है। जब तक वह आपके पेट में रहता है तो स्थिति रहती है, जब वह बाहर निकल जाता है तो संहार हो जाता है। अब सोचिए, जो आपने भोजन करा है
वह भोजन यदि बाहर ना निकले तो आपकी क्या स्थिति हो जाएगी। तो संहार भी आवश्यक है, संहार अति आवश्यक है। एक विचार आपकी बुद्धि में आया, आपने उसको चलाया, बनाया, करा, तो नया विचार आया, तो पुराने का संहार हो गया, तभी ही नया विचार आया। जब आप एक बार आंख को ब्लिंक करते हैं तो सृष्टि स्थिति, और जब आप पलक झपकाते हैं ये संहार हो जाता है। अगर ये संहार होना बंद हो जाए तो ये आंखें थकनी शुरू हो जाएंगी। एक श्वास अंदर जा रही है, फिर रुक रही है, फिर बाहर निकल रही है। अगर वो निकलनी बंद हो जाए फिर क्या होगा। तो इसलिए ये प्रत्येक क्षण में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको तरीके से चलाने की जो क्रिया है वो भैरव की। शिव के 5 कृत्य होते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। भैरव सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। ये किसी और दिवस पर हम अच्छे से इसको समझेंगे कि तिरोधान और अनुग्रह क्या होता है। तिरोधान, जब हम छुपम छुपाई खेलते हैं तो एक बच्चा छुप जाता है। अगर आप अपने पिता के साथ बचपन में खेले होंगे तो आपको याद आएगा, आप छुप जाते थे, आपके पिताजी ढूंढते थे, उन्हें पता होता था कि आप कहाँ हैं भले ही। ठीक इसी प्रकार से जब आपके पिताजी छुप जाएं और आपसे ढूंढे ना जा रहे हो तो आप रोना शुरू कर देते थे। तो जब आप रो पड़ेंगे तो आपके पिता स्वयं बाहर आ जाएंगे कि चल भाई। ठीक इसी प्रकार से शिव को ढूंढते ढूंढते जब तुम्हारा हृदय गदगद हो जाए, रोना शुरू कर दे कि तुम कहाँ हो, कहाँ छुप गए, तो वो बाहर आ जाते। जब तुम श्रद्धा से उनको पुकारते हो, जब तुम्हारा कंठ रुंध जाता है उन्हें बुलाते बुलाते, तो वह स्वयं आ जाते हैं। ये तिरोधान है। वो अपनी प्रकृति को छुपा करके रखते हैं और वही अनुग्रह भी करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान भैरव बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। माँ धूमावती भी दयालु हैं, अपने भक्त पर बहुत कृपा करती हैं, तभी तो वो उन्हें मोक्ष देती हैं। जय माई की।